अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लाइनें तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होंगी। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब समाए। इस बात को ना भूलो सबका यही हशर है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, ये बंगला, ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत सब ख़त्म हो जाना है, सबको मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। बाज़ वाक़यात हमारे सामने ऐसे होते हैं जो हमें खींच खींच कर इस हकीकत की तरफ ले जाना चाहते हैं, ताकि हम जो धोखे की दुनिया में फंसे हुए हैं ना, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये दुनिया गफलत की जगह है, तो इसमें फंसे होते हैं। तो कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमें खींच कर हकीकत की तरफ ले जाना चाहते हैं, हमें जगाना चाहते हैं कि हम जागें और हकीकत को पहचानें कि इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। जिस दौलत के लिए, जिस मकान के लिए, जिस कोठी के लिए, जिस ज़िंदगी के लिए आदमी न जाने कितने बड़े बड़े ख्वाब देखता है, ये छोटी सी दुनिया है। 2 दिन का ये सफ़र है जो हम तय कर रहे हैं। लाखों करोड़ों आए इस दुनिया के अंदर, सबको मिट्टी में मिल जाना है और सबका यही हश्र होना है। आपने असद अब्बास जो पाकिस्तानी सिंगर हैं, इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये बहुत बड़े सिंगर हैं पाकिस्तान के, अब तो नहीं रहे, इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब लोग इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। इस सिंगर की कहानी और इस सिंगर की ज़िंदगी जो है ना, वो हमें खींच खींच कर उस हकीकत की तरफ ले जाना चाहती है जिसको हम समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। लेकिन हकीकत यही है। आप जब इस दुनिया से जाओगे ना, मैं इस दुनिया से जाऊँगा, हर इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ कोई चीज़ कब्र में नहीं जाती, सब यहीं छूट जाना है, सब यहीं छूट जाना है। और जिस शोहरत पर मेरे इतने फैन फॉलोइंग है, मेरे इतने फैंस हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, जिस पर आदमी घमंड करता है ना, मेरे इतने सोर्स हैं, अरे मेरे लिए तो मंत्री संतरी न जाने कितने लोग खड़े हुए हैं, मेरी तो पावर है, सारी दुनिया मेरे कब्जे में है। इन चीज़ों पर ही तो इतराता है ना आदमी। अल्लाह जब पटकता है ना, जब अल्लाह जलील करता है, ये जब अल्लाह आजमाता है, जब अल्लाह इस दुनिया से हमें आखिरत में बुला लेता है, कोई नाम नहीं लेता, कोई हमें पहचानता नहीं है, सब भूल जाते हैं। ये सब कुछ झूठा है। तो ये जो सिंगर हैं पाकिस्तान के, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, असद अब्बास। 2007 में गालिबन इन्होंने जो है ना, एक पाकिस्तान का जो गायकारी का मुकाबला था उसमें 1 करोड़ और मर्सिडीज़ जीती थी और इनका करियर जो है ना चमक गया था। और बड़े बड़े सिंगर्स के साथ इन्होंने काम किया, बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस, पूरी दुनिया इन्होंने घूमी, अमेरिका, कनाडा, इटली, विटली, न जाने कहाँ कहाँ जाके प्रोग्राम किए। एक प्रोग्राम के लिए तकरीबन 5 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक लिया करते थे। फिर अचानक से अल्लाह ताला ने इनको आजमाया। अब ये आजमाइश में अल्लाह के कामयाब ये हुए कि नहीं हुए तो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये वाक़यात हमें हकीकत दिखाना चाहते हैं, जिस हकीकत को हम भूले हुए हैं। हम ये समझते हैं कि दुनिया हमेशा की रहने वाली है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर लो, मेरी फ़ैन फॉलोइंग हो, मैं मशहूर हूँ, मैं कामयाब हूँ, मेरे पास बड़ी सी बिल्डिंग हो, हवेली हो, पैसा हो, सब कुछ होगा तो सब मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा नहीं है। जब अल्लाह चाहता है ना नुकसान पहुँचाना, जब अल्लाह चाहता है बुलाना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फिर दुनिया में रहने नहीं देगी। दुनिया का कोई आदमी आपके काम नहीं आएगा, डॉक्टर्स काम नहीं आएंगे। और जिन फ़ैन फॉलोइंग पर, जिन पावर्स पर आप इतराते हो ना, अरे मेरे वहाँ डॉक्टर से इतने ताल्लुक है, अरे मेरे तो वहाँ, मेरे लिए कोई पैसे की कमी है, पैसे सब कुछ हो जाता है, भूल है आपकी। ये जो असद अब्बास है ना, इनके करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, बेहतरीन बेहतरीन गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफ है ना, हर एक इनके साथ एक फ़ोटो लेना चाह रहा है, हर एक इनके साथ एक गाना गाना चाह रहा है। बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस इनको अपने शो में बुला रहे हैं, इनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, चमक रहे थे ये। अचानक से क्या होता है, 7 साल पहले इनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत महसूस हुई। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके जो गुर्दे हैं, जो किडनी है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं, 20% बस काम कर रही हैं। इनको धक्का लगा, सदमा लगा। ये खूबसूरत चेहरा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, कुछ ऐसा था। और जब अल्लाह ताला ने बीमारी दी तो फिर ये चेहरा कुछ ऐसा हो गया। वो लग्जरी लाइफ, वो करोड़ों रुपए की दौलत, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में इनके मकानात, बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही थी। खुद इनकी ज़बानी सुनिए आप। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। तो एक वक्त वो था जो अरूज पे था और अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया था, तभी शुक्र अदा करता था अल्लाह का। और एक वक्त ये है, अभी भी शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घर थे, बीमारी पर कितना पैसा लगा? 2 घर थे फैसलाबाद में, तो 2 घर थे लाहौर में। माशाल्लाह से सारे इकट्ठे रहते थे, खुशी से रहते थे, तो सारे बिक गए मकान। और तकरीबन जितनी जमा पूंजी थी, पैसे थे, जो कुछ भी था, प्लॉट्स, जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ, सब कुछ बेच के 7 साल से इस बीमारी के साथ लड़ रहा हूँ। तकरीबन 7 करोड़ के करीब लग गए हैं अब तक। इंडस टेलीविजन पर आपने एक कंपटीशन किया था, उसके बारे में? इंडस विजन पे 2007-8 के करीब उसके बीच में कंपटीशन हुआ था, पाकिस्तान संगीत आइकॉन के नाम से। 25,000 लोगों को, टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया था, उनमें से विनर मैं हुआ था। पहले नंबर पर क्या मिला था? मुझे 1 करोड़ का इनाम मिला था और एक मर्सिडीज मिली 2007 में। जी बिल्कुल। तो मर्सिडीज भी इलाज पे लगी? वो भी इलाज पे लगी, गाड़ी भी लगी, पैसे भी लग गए। और जितने भी वर्ल्ड टूर्स करते थे, सब कुछ जो मेरे किन ममालिक में गए? तकरीबन पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह फिरी, अमेरिका, लंदन, कनाडा। कॉन्सर्ट के कितने पैसे लेते थे? 5 लाख तो कम से कम 5 लेता था, ज्यादा से ज्यादा 12 लाख। इतनी महंगी गाड़ियों में भी आप घूमते रहे हैं, कभी जिंदगी में सोचा था कि बिल्कुल ही 4 पाई के साथ ही लग जाऊंगा? ये कौन सोचता है ऐसा? तो कोई मिलता है, कॉल करता है, कोई मदद कर देता? माली तो नहीं किसी ने मदद की, लेकिन उस वक्त सारे प्यार करते थे। जब चढ़ता सूरज था ना, ठीक था, सलाम करने वाले बड़े रिश्तेदार भी बन जाते हैं, बहुत सारा कुछ। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बुरे वक्त में अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने, ये नजर आते हैं। जब डॉक्टर ने बताया कि किडनी फेल हो चुकी हैं तो डायलिसिस होना शुरू हुई। फिर डॉक्टर ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट होगी, तो बड़े भाई ने इनको किडनी दी, ऑपरेशन हुआ, किडनी चेंज हुई। बड़े भाई ने जो किडनी दी थी, कुछ दिन तो वो ठीक चली, उसके बाद वो भी फेल हो गई।
जब ये खबर माँ को लगी तो माँ को अटैक आया। ये खबर सुनने के बाद माँ को अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी, माँ फ़ौरन इंतकाल कर गई। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन जो अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करती थी वो भी इंतकाल कर गई। और इनके जो बंगले थे वो भी बिक गए इलाज में, गाड़ियाँ बिक गई, जितनी संपत्ति थी वो भी बिक गई, सड़क पर आ गए। और जिन ताल्लुकात पर आदमी फूलता है ना, अकड़ दिखाता है। बड़े बड़े लोग जिनसे इनके ताल्लुक थे, कोई साथ देने के लिए नहीं आया। जिन फैंस पर आज सोशल मीडिया के स्टार इतराते हैं, अरे मेरे तो इतने फैंस हैं, मेरे तो ये हैं, किसी ने कोई खास रेस्पॉन्स नहीं दिया। और तकरीबन 2 साल से इनकी रोज़ आना, एक आध दिन छोड़ के डायलिसिस हो रही थी, पैसा ख़त्म हो चुका था, किसी ने कोई मदद नहीं की। 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी जिससे इनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती थी, लेकिन वो 5 करोड़ भी इनके पास फिर नहीं बचे। तकरीबन 15 करोड़ रुपए जो इनके पास थे, इनकी संपत्ति थी, वो सभी अपने इलाज में खर्च कर चुके थे। और आखिर में इनकी हालत ये हुई और फिर ये अल्लाह को प्यारे हो गए। पिछले हफ्ते इनका इंतकाल हो गया। पहले ये कैसे थे और अब कैसे थे, देखिए आप। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि जब अल्लाह ने मुझे नवाजा, जब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था। जब अल्लाह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। दुनिया की कहानी ही कुछ यूँ है, हम आजमाए जा रहे हैं, अल्लाह हमें आजमा रहा है। शुक्र हमें अल्लाह का करना चाहिए जब अल्लाह नेमतें दे, और सब्र करना चाहिए जब अल्लाह तकलीफें दे। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला असद अब्बास की मफ़रत फरमाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त में भी लोग इनसे कहते थे ज़रा वो गाना गा के दिखाएं जो आपका बड़ा फेमस हुआ था, तो ये गाना गा के दिखाते थे। मेरे अजीज़ भाइयों, ऐसे मौके पर हमें गाना गाने के लिए नहीं बोलना चाहिए। और कोई अगर इस बीमारी से और ऐसे हालात से जूझ रहा है तो अल्लाह को याद करना चाहिए। कोई मदद के लिए नहीं आया, बड़े बड़े मंत्री संतरियों ने इनकी कोई मदद नहीं की। और ऐसा ही होता है, जब आप चमक रहे होते हो ना, सब सलाम कर रहे होते हैं, तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। वो जो आपको अल्लाह चमका रहा है ना, तो उस चमक की वजह से वो आपसे थोड़ी सी रोशनी हासिल करना चाहते हैं, बस मतलब की मोहब्बत है। आपसे जो मोहब्बत करता है ना, वो आपका मालिक है, वो आपका अल्लाह है, वो आपका रब है जो आपसे मोहब्बत करता है। दुनिया वालों की मोहब्बत तो झूठी है, दुनिया वाले तो मक्कार हैं, कोई साथ नहीं देता। दोस्त साथ छोड़ जाते हैं, अपने साथ छोड़ जाते हैं। जब आदमी मुश्किलों में होता है ना, तो कोई आगे बढ़कर साथ नहीं देता। और जब आदमी चमक रहा होता है तो लोग खुद आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त आप चमक रहे हो ना। इसीलिए इस माल के धोखे में मत आओ, दोस्तों के धोखे में मत आओ, आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग के धोखे में मत आओ। आपसे जो असल में मोहब्बत करने वाला है वो आपका अल्लाह है। उससे मोहब्बत करो, उसकी मोहब्बत को चाहो, उससे अपना ताल्लुक मजबूत करो। असद अब्बास का इंतकाल हो गया, आखिरी वक्त में कुछ ये हालत थी। मैं तो दुआ करूँगा अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इस तरह के हालात से हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये कुछ कहानी थी असद अब्बास की, जो एक नौजवानी की उम्र में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।